तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। तो सिक लीव पे ज़्यादा आती है, तो हम सिक लीव के बारे में देखेंगे। पहले हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, मतलब हम प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि हम स्कूल में अगर कोई क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं तो उसके एप्लीकेशन प्रिंसिपल को ही लिखते हैं। तो हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। मैंने अपने स्कूल का नाम लिख दिया है, लेकिन आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। तो टू द प्रिंसिपल लिखेंगे, स्कूल का नाम लिख के स्कूल का एड्रेस लिख देंगे। कानपुर रोड लखनऊ मैंने लिख दिया है, लेकिन आप अपने स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे, एड्रेस लिखने के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट पे हम लिख रहे हैं, किस सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट है हमारा रिक्वेस्टिंग फॉर सिक लीव, मतलब प्रिंसिपल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मतलब बुखार हो गया है या फिर बीमार है हम, तो हमें स्कूल से छुट्टी लेनी है। तो हम लिखेंगे कि रिस्पेक्टेड सर मैडम, अगर सर हैं तो सर लिखेंगे, वरना मैडम लिखेंगे। तो लिखेंगे रिक्वेस्टेड सर मैडम। मैडम की जगह पे आप मैम भी लिख सकते हैं। तो आप इतना पहले समझ जाइए। टू द प्रिंसिपल लिखेंगे, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट चाहे जो कोई भी हो सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर रिस्पेक्टेड सर मैडम, सर हैं अगर तो सर, मैडम है अगर तो मैडम या फिर मैम या फिर मिस, कुछ भी। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, पूरे रिस्पेक्ट के साथ लिखना है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से, मतलब कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ दैट आई एम एक्स वाई जेड। अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे। नाम मैंने एक्स वाई जेड इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे नाम लिखते हैं। फ्रॉम क्लास, यहाँ पे क्लास लिखेंगे। आई वॉन्ट टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो इतना जानिए पहले। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग की जगह पे आप यहाँ पे आप वांट भी लिख सकते हैं, आई वांट टू से, लेकिन हम बैग लिखेंगे। टू से दैट आई एम, यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे। फ्रॉम क्लास, यहाँ पे क्लास लिखेंगे अपनी। आई वांट टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो आप जो लिख रहा है उसने कहा कि आई वॉन्ट टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे जो कल रात से मुझे बुखार हो गया है। तो इतना जानिए पहले। स्टार्टिंग से देखेंगे। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर सिक लीव। अगर यहाँ पे आपको उसके लिए और किसी चीज़ के लिए होता है तो यहाँ पे आप उसको लिख देते हैं सब्जेक्ट पे। रिस्पेक्टेड सर मैडम, सर है तो सर, मैडम है तो मैडम। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग, बैग की जगह पे आप वांट भी लिख सकते हैं। टू से दैट आई एम, यहाँ पे अपना नेम। फ्रॉम क्लास, यहाँ पे क्लास। आई वॉन्ट टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। यहाँ फीवर की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे मलेरिया लिख दीजिए, चाहे डेंगू लिख दीजिए, जो कोई भी प्रॉब्लम हो वो लिखिए आप। सो आई अनेबल टू अटेंड द क्लास फॉर, यहाँ पे जब से आपको बुखार हुआ है तब से लेकर के जब तक था। तो इतना लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू बेड रेस्ट फ्रॉम 3 days। तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी डेट है हम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 24 टू, यहाँ पे मंथ लिखेंगे और यहाँ पे ईयर लिखेंगे। ईयर मैंने लिख दिया 24 टू 24 3 days, 27 यहाँ पे मंथ और ये ईयर। डॉक्टर एडवाइज मी टू बेड रेस्ट। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे आई वुड बी हाईली ऑब्लीज्ड ऑन योर एक्ट ऑफ काइंडनेस। मतलब ये लिखने से इसका मतलब है कि मैं आपकी काइंडनेस को ऑब्लीज्ड हूँ। योर ओबीडेंटली, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया है और क्लास लिख देंगे। मान लीजिए कि मैंने 11th लिख दिया। योर ओबीडेंटली, यहाँ पे अपना नेम और क्लास।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लेते हैं हम। सिक लीव के लिए लिखना था हमें टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर सिक लीव, रिस्पेक्टेड सर है तो सर, मैडम है तो मैडम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम XYZ फ्रॉम क्लास लिखेंगे। आई वॉन्ट टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई अनेबल टू अटेंड द क्लास फॉर डेट लिखेंगे टू जब तक कि हुआ। डॉक्टर एडवाइज मी टू बेड रेस्ट। I would be highly obliged on your act of kindness. Your obediently XYZ अपना नेम लिखेंगे और क्लास लिखेंगे। तो ये था हमारा कि कैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं। एप्लीकेशन हमारा 4 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ये हमारा 4 मार्क्स का हो गया। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूँगा उसमें हम लेटर कैसे लिखते हैं ये बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको यूज़फुल हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू।